सुजुकी बुधवार शोरूम में पहुंचे हैं। यहाँ कंपेयर करेंगे सुजुकी की तरफ से 125 सीसी सेगमेंट में आने वाली 3 स्कूटीज़ को। तो लेफ्ट मोस्ट साइड में जो खड़ी है वो रिसेंटली लॉन्च हुई है एवेनिस, सेंटर में आपकी एक्सेस रहेगी। राइट मोस्ट साइड में जो खड़ी है वो आपकी बर्गमन है। तीनों स्कूटी का जो लुक है काफ़ी अलग अलग है। जो इंजन है तीनों स्कूटी में बिल्कुल सेम मिलेगा आपको। 8.7 PS की पावर जनरेट करता है। तो नज़दीक से जानते हैं कि कौन से कस्टमर के लिए कौन सी जो स्कूटी है वो फर्स्ट क्लास तरीके से फिट बैठेगी। सबसे पहले एवेनिस से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि नई लॉन्च हुई है तो काफ़ी रिफ्रेशिंग सा लुक है, काफ़ी बेहतरीन दिखाई देती है ये। जो हेडलाइट का सेटअप है लोअर हाफ में दे रखा है बड़े बेहतरीन तरीके से। एक चीज़ कॉमन और रहेगी तीनों स्कूटियों में, जो आपको हेडलाइट का सेटअप है पूरे तरीके से LED मिलेगा, तो काफ़ी बेहतरीन रहता है ये। रात को काफ़ी अच्छा इल्यूमिनेशन करता है। पियानो ब्लैक का भी बड़े शानदार तरीके से इस्तेमाल किया गया है। ऑरेंज विद ब्लैक वैसे भी काफ़ी अच्छा कॉन्ट्रास्ट में दिखाई देता है। जो मडगार्ड है वो फाइबर के तौर पे दिया गया है। और तीनों जो स्कूटी हैं तीनों का टॉप मॉडल रहेगा, तो आपको फ्रंट में डिस्क ब्रेक का प्रावधान मिलेगा, तो स्टॉपिंग पावर बड़ी बेहतरीन तरीके से एनहांस होती है इसकी। और तीनों स्कूटी में एलॉय भी मिलते हैं सिमिलर डिज़ाइन के, तो ये भी काफ़ी अच्छा पॉइंट रहता है। जो एक्सेस है ये थोड़ी सी आप कह सकते हैं कन्वेंशनल जो स्कूटी जाती हैं उसी तरह का लुक रहता है, रेट्रो लुक है। इसकी भी अपनी एक फ़ैन फॉलोइंग रहती है। आप फ्रंट में देखेंगे बेहतरीन तरीके से जो इंडिकेटर हैं वो बॉडी में दिए गए हैं। और जो बर्गमन है वहाँ पे आप देखेंगे इसका भी जो LED सेटअप है लोअर हाफ में, और जो इसके इंडिकेटर हैं आप देख रहे हैं बिल्कुल उसके बगल में प्लेस किए गए हैं। ये मैक्सी स्कूटर के तौर पे पेश किया गया है सुजुकी के तौर पे, तो इसका भी अपना एक कह सकते हैं बाइक और स्कूटी का मिक्स टाइप सा लुक रहता है इसका। यहाँ पे DRL की स्ट्रिप दी गई है जिसको पोजिंग लाइट भी बोलते हैं हम, तो काफ़ी बेहतरीन तरीके से ब्राइटअप होती है ये। अगर थोड़ा सा ऊपर उठेंगे आप इसमें देखेंगे आप थोड़ा सा ये नैरो लुकिंग है, तो कह सकते हैं कि ये हवा को काटेगा। एरोडायनेमिक एफिशिएंसी बड़ी शानदार रहती है, तो उस परफॉर्मेंस स्कूटी के तौर पे इसको पेश किया गया एक्चुअल में। युवा जो होते हैं कॉलेज वगैरह जाने वाले बच्चे होते हैं उनके लिए कह सकते हैं ये कंपनी ने ध्यान में रख के इसको डिज़ाइन किया है। और एक्सेस की बात करेंगे आप, जैसे मैंने बताया कि रेट्रो लुकिंग है ये, तो काफ़ी बड़ी हेडलाइट है इसकी, पूरे LED सेटअप के तौर पे आती है। उसका एक हाफ आपका लो बीम के लिए काम करता है, एक हाई बीम के लिए। और क्रोम की बड़ी बेहतरीन तरीके से फिनिशिंग दी गई है इसके ऊपर। इसमें यदि आप देखेंगे तो इसमें सीधा आपको विंड वाइजर दिखाई देगा, क्योंकि इसका जो हैंडल है वो थोड़ा सा अलग तरीके से डिज़ाइन किया गया है। जो हेडलाइट वाला पूरा सेटअप है वो मूव नहीं करता है हैंडल के साथ, तो ध्यान रखना होगा आपको। तो थोड़ा सा यूज टू होने में इसको समय लग सकता है, क्योंकि काफ़ी कम स्कूटी इस तरह की मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन इसका भी अपना एक ऑरा है। जो विंग मिरर्स हैं आपको एक्सेस में टॉप मॉडल में देखेंगे पूरे तरीके से क्रोम फिनिश में दिए गए हैं, तो ये काफ़ी अच्छा लुक प्रोवाइड करते हैं। एक प्रीमियम ऑफरिंग है कह सकते हैं आप सुजुकी की तरफ से। बाकी जो दोनों स्कूटी हैं उसमें आपको मैट ब्लैक कलर के मिलेंगे, तो ये एक फ़र्क देखने को मिलता है। एक कॉमन क्वेश्चन ये रहता है सभी का कि कौन सी स्कूटी किसके लिए ज़्यादा बेहतर चॉइस रहेगी। तो देखिए जहाँ तक मेरी समझ काम करती है, जो एवेनिस है वो युवाओं को ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन की गई है, तो कॉलेज वगैरह जाने के स्टूडेंट्स वगैरह हैं आप, तो बेहतर चॉइस रहेगी आपके लिए। और जो एक्सेस है ये प्रैक्टिकलिटी को ध्यान में रख के डिज़ाइन की गई है। यदि ज़्यादा सामान लगेज वगैरह कैरी करना पड़ता है आपको, तो एक्सेस आपके लिए बेहतर चॉइस रहेगी। और जैसे कि ये बर्गमन है, मैंने बताया मैक्सी स्कूटर है ये, तो ये इसका यदि लंबा सफ़र वगैरह ज़्यादा तय करते हैं तो कंफर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा अच्छा रहता है ये। तीनों स्कूटी में आपको फ्रंट में 12 इंच के टायर मिलते हैं, तो ये काफ़ी अच्छा है। छोटे मोटे गड्ढे आसानी से क्लियर कर जाएगी, ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, झटका महसूस नहीं होगा आपको राइड करते समय, तो ये प्लस पॉइंट रहेगा। अच्छा डिज़ाइन है। अब देखेंगे थ्रेडिंग बड़ी शानदार की गई है, तो रोड के ऊपर ग्रिप है वो काफ़ी बेहतरीन तरीके से मिलेगी आपको, उसका फ़र्क भी है। आप देखेंगे जो एक्सेस है उसमें सिंगल V शेप की कटिंग की गई है, और बाकी दोनों जो स्कूटी हैं उसमें मल्टीपल कटअप किए गए हैं, तो रोड के ऊपर ग्रिप बहुत बेहतरीन मिलेगी इसकी आपको, तो ये प्लस पॉइंट रहने वाला है। यहाँ पर नंबर प्लेट के लिए प्रावधान दिया गया है काफ़ी बेहतरीन तरीके से मेटेलिक स्ट्रिप के तौर पे, वैसे मिलेगा आपको यहाँ पर भी। ये एक चीज़ का ध्यान रखना होगा आपको कि ये फाइबर का है, और यहाँ पर भी फाइबर का दिया गया है। अब फाइबर के प्लस और माइनस दोनों होते हैं। रस्ट वगैरह की समस्या बिल्कुल नहीं होगी, फाइबर का एक प्लस पॉइंट ये रहता है, लेकिन इसको जब आप नंबर प्लेट को इसके ऊपर इंस्टॉल करेंगे तो थोड़ा सा को ध्यान रखना होगा, थोड़ा फ्लिमजी सा महसूस होता है ये मेटेलिक स्ट्रिप के अगर कंपेयर किया जाए इसको। बाकी बिल्ड क्वालिटी हर जगह आपको महसूस होगा कि सुजुकी की तरफ से हमेशा बेहतरीन चीज़ें दी जाती हैं। इसके सेल जो फिगर है वो इस बात को जस्टिफाई भी करते हैं कि काफ़ी बेहतरीन चीज़ें देता है सुजुकी। अब साइड से कंपेयर करते हैं कौन सी स्कूटी किस प्रकार से डिज़ाइन की गई है। अभी आप वीडियो के माध्यम से देख रहे होंगे कि तीनों जो स्कूटी हैं उसकी सीट की जो हाइट है वो अलग अलग मिलेगी आपको। जो एक्सेस की बात की जाए तो 773 mm है, और बाकी दोनों स्कूटियों की 780 mm है। तो थोड़ा सा यदि आप शॉर्ट राइडर हैं या कह सकते हैं इस टाइप के रास्ते में ज़्यादा चलते हैं जहाँ सड़कों की क्वालिटी ज़्यादा बेहतर नहीं है, तो एक्सेस आपके लिए ज़्यादा बेहतर चॉइस रह सकती है बाकी दो के बजाय, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अगर फुट आपका प्रॉपर्ली प्लेस होगा फ्लोर के ऊपर तो ही अच्छा बैलेंस कर पाएंगे आप।
एक चीज़ और नोट करेंगे कि आपकी एक्सेस की जो सीट की लंबाई है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो आसानी से 2 बंदे उसके ऊपर राइड कर पाएंगे। ये प्लस पॉइंट रहता है एक्सेस के साथ। इसलिए मैंने बताया था कि प्रैक्टिकलिटी के लिहाज से एक्सेस सबसे बेहतर चॉइस रहती है। अगर फ्लोट बोर्ड की बात की जाए तीनों स्कूटीज़ की, तो एक्सेस का फ्लोट बोर्ड थोड़ा सा मार्जिनली कह सकते हैं कि बड़ा है, तो कह सकते हैं उसमें आप सिलेंडर जो हम होम पे यूज़ करते हैं तो उसको आसानी से कैरी कर पाएंगे। बाकी दो में थोड़ा सा आपको कह सकते हैं कि स्मार्टली काम करना पड़ेगा अगर किस टाइप का कोई लगेज आप कैरी करना चाहते हैं तो। टॉप वेरिएंट में एक अच्छी बात है कि काफ़ी बेहतरीन तरीके से एक स्मार्ट टच दिया गया है इसमें, तो यहाँ पे अपना कीमती सामान या मोबाइल वगैरह रख सकते हैं आप। साथ में चार्जिंग के लिए USB पॉइंट भी दिया गया है, तो ये भी काफ़ी अच्छा प्लस पॉइंट है, क्योंकि आजकल आधुनिक ज़माना है तो गैजेट सभी के पास होते हैं, तो ये काफ़ी अच्छा रोल अदा करते हैं डे टू डे लाइफ में। इस स्कूटी में आप देखेंगे कि इसमें आपको कवरिंग वगैरह नहीं दे रखी है, तो लेकिन कटआउट काफ़ी बेहतरीन है, तो यहाँ पर भी अपना रख सकते हैं मोबाइल वगैरह आप, और यहाँ पर उसके माध्यम से चार्ज कर सकते हैं। पॉइंट दे रखा है आपको। एवनिस में देखते हैं वहाँ कहाँ मिलता है, तो एवनिस में बिल्कुल वहीं पे प्लेस किया गया है जैसे बर्गमन में किया गया है, और फ्लैप के साथ आता है ये, तो ये काफ़ी अच्छा पॉइंट रहेगा। तो काफ़ी इंटेलिजेंट टच दे रखे हैं, काफ़ी बेहतरीन तरीके का स्पेस मैनेजमेंट है। अब बात करते हैं हैंडल की कि क्या क्या चीज़ें मिलती हैं उस पर। आप देख रहे हैं कि जो बटनों की क्वालिटी है काफ़ी बेहतरीन है, अच्छी क्लिकिंग की साउंड के साथ काम करते हैं ये, तो थोड़ी सी क्वालिटी आपको फील होगी कि बहुत बेहतरीन काम किया गया है सुजुकी द्वारा। तीनों ये टॉप वेरिएंट में आपको ब्लूटूथ एनेबल्ड स्पीडो कंसोल मिलता है, तो अपने मोबाइल वगैरह के साथ जो सुजुकी राइड की ऐप आती है उसके माध्यम से इसको कनेक्ट कर सकते हैं। कोई कॉल वगैरह आएगी वो भी रिफ्लेक्ट होगी इसके ऊपर, और स्टेप टू स्टेप या कह सकते हैं डायरेक्शन टू डायरेक्शन आपको GPS का भी लुत्फ उठा सकते हैं आप। साथ में एक अच्छा फंक्शन और भी है जो यूनिक पॉइंट रहता है इसका, कि लास्ट जहाँ पे आपकी स्कूटी पार्क हो रखी है वहाँ की भी आपको लोकेशन ये सेंड करेगा, तो मिस हैपनिंग वगैरह होने की संभावना काफ़ी कम करता है ये। किल स्विच मिलता है आपको एवनिस के टॉप वेरिएंट में, एक अच्छा पॉइंट रहेगा ये। सब कुछ डिजिटली मिलेगा इसमें, तो ये काफ़ी बेहतरीन पॉइंट रहने वाला है। आप देख रहे हैं, चाहे फ्यूल की बात की जाए, स्पीडोमीटर की बात की जाए, ओडोमीटर की बात की जाए, या एवरेज फ्यूल इकोनॉमी की बात की जाए, इवन टाइम भी दिखाता है ये, तो बहुत बेहतरीन तरीके से इक्विप्ड है, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। कह सकते हैं सेगमेंट में सबसे बेहतरीन इक्विप्ड है ये। आपको महसूस भी होगी इसकी क्वालिटी जब आप इसको रियल लाइफ में देखेंगे। एक छोटा सा विंड वाइजर इसमें भी दिया गया है आपको, एयर वगैरह को कट करता है ये। यही चीज़ जो एक्सेस से कंपेयर करेंगे आप, क्योंकि तीनों में जो ये है यूनिट एक्चुअली बिल्कुल सेम है, कोई फ़र्क नहीं है, जिसका ऑपरेशन है वो भी एग्जैक्टली सेम रहेगा, तो इसमें कह नहीं सकते आप कि किसी में कोई बेहतर है किसी में कोई पीछे है, बिल्कुल सेम टू सेम वही है, वही इसका लेआउट है, बिल्कुल सेम टू सेम। जो गियर स्विच है वो भी बिल्कुल सेम टू सेम काम करते हैं, तो वो भी बेहतरीन क्वालिटी के, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है आपको। डेडिकेटेड किल स्विच इसमें मिलता है आपको, तो ये प्लस पॉइंट रहेगा। इसका एक चीज़ लगती है मुझे एक्सेस में थोड़ा सा एर्गोनॉमिकली, अगर यहाँ प्लेस होता तो थोड़ा सा जो आपका थंब है वो आसानी से यहाँ पे ज़्यादा मेरे हिसाब से रीच कर पाता है इसकी बजाय, तो ये थोड़ा सा मुझे लगा नीचे होता ज़्यादा बेहतर रहता। बर्गमन में और देखते हैं वहाँ पे कैसे मिलता है ये। तो बर्गमन में वो चीज़ को सोल्व आउट किया गया है, इसमें एर्गोनॉमिकली ज़्यादा बेहतर तरीके से प्लेस किया गया है ये, तो ऑपरेट करने में थोड़ा सा ज़्यादा सुविधा रहेगी आपको। इसका जो स्पीडो कंसोल हो थोड़ा सा जो आपका मेन हैंडल उससे आगे प्लेस किया गया है, जो फिक्स यूनिट के साथ है, तो काफ़ी बेहतरीन दिखाई देता है ये, थोड़ा सा एडवांस फीचर है कह सकते हैं आप। ये स्कूटी है काफ़ी मॉडर्न लुकिंग स्कूटी है बर्गमन, और इसी तरीके से पेश भी की गई है, तो थोड़ा सा जो हाई एंड क्लास होती है उसको ज़्यादा भाती है ये, क्योंकि इसका बाकी सभी जितने भी सेगमेंट की स्कूटीज़ हैं ऑलराउंड द कंपनीज उससे सबसे डिफरेंट लुक है इसका। बर्गमन की जो बैजिंग आप देखिए क्रोम में दी गई है बड़े बेहतरीन तरीके से 3D इफेक्ट के साथ, काफ़ी अच्छा प्रतीत होता है ये। एक्सेस में भी आप थोड़ा सा चेंज देखेंगे 2022 के मॉडल में, कि इसको थोड़ा सा अंदर आप देख रहे हैं कटआउट के तौर पे अंदर पेश किया गया है। पहले इसके ऊपर रखा जाता था तो शायद उसके साथ एक्सीडेंटली आप पैर वगैरह टच होता था, उसकी शाइनिंग में फ़र्क पड़ता था और निकल भी जाता था। हालांकि आज तक ऐसा कोई केस हमारे सामने तो नहीं आया है, लेकिन ये बेहतरीन दिखाई देता है, थोड़ी सी फिनिशिंग ज़्यादा बेहतर महसूस होती है इसकी। एवनिस में ये ऑरेंज के साथ ब्लैक कॉन्ट्रास्ट में दिया गया है, तो पर्सनली मुझे ये ज़्यादा बेहतर दिखाई दे रहा है, पियानो ब्लैक फिनिश में, काफ़ी प्रीमियम लुक है इसका। अगर ग्रैब हैंडल की बात की जाए, आप देखेंगे इसमें पूरे तरीके से कवर किया हुआ ग्रैब हैंडल मिलता है, तो पिलियन जो पीछे बैठेगा आपका उसको आसानी रहेगी इसको होल्ड करने में, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है मूव के टाइम पे। इसमें वैसे मिलता है आपको बेहतरीन क्वालिटी का है, क्वालिटी बहुत बेहतरीन, हर जगह टच एंड फील बहुत बेहतरीन महसूस होगा आपको। इसमें कटआउट किया गया है क्योंकि थोड़ा स्पोर्टी स्कूटर बनाया गया है, जैसे कि मैं बताया था युवाओं को ध्यान में रखते हुए, तो वो चीज़ आपको महसूस भी होंगी हर जगह। अब आप देखेंगे फ्यूल लिड है जो तीनों स्कूटीज में वो पीछे ही प्लेस की गई है अलग अलग तरीके से, यहाँ पर की दी गई है, इसको लगाने के लिए पॉइंट दिया गया है। तो एवनिस में इसको प्लेस करेंगे आप,
आजकल का थोड़ा सा मुझे लगता है कि आगे देना चाहिए था, क्योंकि सभी स्कूटीज में आगे में थोड़ा सा ऑपरेट करने में दिक्कत नहीं आती है। लेकिन इसका प्लस पॉइंट ये रहता है पीछे देने का कि इसकी रिलायबिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है आगे वाले के मुकाबले, क्योंकि जो वायरिंग होती है वो धीरे धीरे लूज हो जाती है, तो इसमें वो दिक्कत नहीं आएगी। तो मेरे हिसाब से अगर रिलायबिलिटी का ध्यान रखते हैं आप तो ये ज़्यादा बेहतर तरीके से प्लेस किया गया है। और एक्सेस की बात की जाए तो एक्सेस में हम सबको पता है कि पीछे दिया गया है, उसी के ऊपर की फोब लगती है आपकी, तो ये भी उसी प्रकार से है। और बर्गमन की अगर बात की जाए तो बर्गमन में ये चीज़ें सीट के नीचे दी गई हैं, तो ये थोड़ा सा ओल्ड स्कूल टाइप का डिज़ाइन दिया गया है इसमें। लेकिन इसका भी अपना एक फ़ायदा है कि आपको सीट के साथ इसका ऑपरेशन होता है तो किसी प्रकार कोई मिस हैपनिंग वगैरह होने की संभावनाएं कम होती हैं, क्योंकि आपकी जो फ्यूल टैंक है वो थोड़ा पीछे की तरफ होगा, तो पीछे से यदि एक्सीडेंटली आपकी स्कूटी टच होती है तो किसी प्रकार की दिक्कत आने की संभावनाएं कम होती हैं। अगर अंडर सीट की स्पेस की बात की जाए तो तीनों स्कूटी में ऑलमोस्ट सेम है, 21+ लीटर के आसपास का स्पेस मिलता है, जो सेगमेंट में सबसे बेहतरीन। अगर जुपिटर 125 की बात को छोड़ दें तो बाकी सभी स्कूटियों से ज़्यादा मिलता है आपको। फुल साइज़ का हेलमेट आसानी से इसमें बैठ जाएगा, साथ में कुछ और सामान रखने की जगह बच जाती है, तो बेहतरीन तरीके से डिज़ाइन किया गया है, इस बात में कोई कमी नहीं है। एक्सेस का भी दिखाते हैं आपको, तो जैसे इस की को लेफ्ट की तरफ ट्विस्ट करेंगे आप तो बहुत अच्छी एक क्लिकिंग साउंड के साथ ओपन होता है ये। आप देखिए कितना बेहतरीन स्पेस दिया गया है इसमें। एवनिस को दिखाते हैं एक बार आपको ओपन करके। तो एवनिस में बड़े बेहतरीन तरीके से एवनिस का और एक्सेस का काफ़ी मिलता जुलता है। साइज़ ऑलमोस्ट तीनों स्कूटी में आपको सेम टू सेम मिलेगा, कोई फ़र्क नहीं है। मैं एक बार आपको दूर से दिखा भी देता हूँ ओपन करके तीनों स्कूटी में। अब देखिए तीनों स्कूटी में एकदम सेम टू सेम है, कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है। किसी में 21.8 लीटर है, किसी में 21.5 लीटर है, किसी में 21.7 लीटर है, तो ऑलमोस्ट सेम ही कह सकते हैं आप। बर्गमन की बात की जाए तो इसकी सीटें जो हैं वो कॉन्ट्रास्ट शेड में दी गई हैं, ब्राउन विद ब्लैक। इसकी जो कुशनिंग है बिल्कुल स्पॉट ऑन है, तो लंबी दूरी आप जब तय करेंगे तो थकावट नहीं होगी। बैक के ऊपर आपका कम से कम इफेक्ट पड़ता है। ये सुजुकी की राइड क्वालिटी हमेशा यूएसपी रही है, इन तीनों स्कूटियों में चीज़ फील भी होगी आपको। ये जो सीट है ये आपको फ्लैट महसूस होगी, इसका फ़ायदा भी है और एक इसमें थोड़ा सा सुधार की गुंजाइश भी है। फ़ायदा ये है कि इसमें अगर एमरजेंसी में आप 3 बंदे बैठना चाहते हैं तो बैठ पाएंगे, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। लेकिन थोड़ा सा जो पॉइंट है जो बेहतर हो सकता था, जब आप इसको प्रॉपर एक स्पीड पर राइड करते हैं तो पीछे वाला जो पिलियन बैठता है फ्रंट फेस पे, उसको दिक्कत ये आती है कि वो पीछे की तरफ थोड़ा सा इंक्लाइन महसूस करता है अपने आप को, तो थोड़ा सा डिसकंफर्टेबल पोजीशन बनती है वो। ये मुझे लगा है क्योंकि एक्सेस का मैं खुद ओनर हूँ पिछले 1.5 साल से, तो ये चीज़ थोड़ी बेटर हो सकती थी। अगर एवनिस की बात की जाए तो एवनिस में भी जो सीट की लंबाई है काफ़ी डिसेंट है, तो यहाँ पे दिक्कत आने वाली नहीं है, 2 बंदे आसानी से बैठ पाएंगे। और इसकी जो कुशनिंग है वो हल्की दोनों स्कूटी के बजाय थोड़ी सी हार्ड रहेगी। जो टोइंग हुक है वो भी काफ़ी डिसेंट क्वालिटी का है, 5 kg तक का सामान अब इसके ऊपर हैंग कर सकते हैं। वो तीनों स्कूटी में सेम टू सेम मिलेगा आपको, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, बिल्कुल सेम क्वालिटी का है वो। अब तीनों स्कूटी में एक बड़ा बेहतरीन फीचर मिलता है आपको, यदि साइड स्टैंड लगा होगा आपका तो स्कूटी स्टार्ट नहीं होगी, तो ये बहुत बेहतरीन फीचर रहता है। ये काफ़ी अच्छा एड ऑन है सुजुकी के द्वारा, क्योंकि हम कई बार जल्दबाजी में भूल जाते हैं साइड स्टैंड को हटाना और वो किसी ना किसी तरीके से एक्सीडेंट का कारण बनता है। अब टेल लाइट की अगर पीछे से बात की जाए तो बर्गमन में और एवनिस में आपको एलईडी मिलती हैं, और जो एक्सेस 125 है इसमें आपको हेलोजन बल्ब के तौर पर मिलती हैं। तो ये फ़र्क देखने को मिलता है, क्योंकि एलईडी थोड़ा सा आजकल मॉडर्न ज़माना है तो आँखों को ज़्यादा बेहतर समझ में आती है। नंबर प्लेट के लिए हाउसिंग रहेगी, उसके जस्ट नीचे रिफ्लेक्टर देख रहे हैं आप बर्गमन में। और जो साइलेंसर है वो भी बेहतरीन तरीके से कवर किया गया है। एक्सीडेंटली अगर पैर वगैरह आपका टच होगा तो आपका शू वगैरह ख़राब नहीं होगा, ना ही कपड़े ख़राब होंगे। साथ में इसी खुद की सेफ्टी का ध्यान रखता है ये। एक्सेस 125 जैसे कि रेट्रो स्कूटर के तौर पर प्रस्तुत किया गया है, तो उसमें रेट्रो वाली चीज़ें ज़्यादा मिलेंगी आपको। क्रोम का बेहतरीन तरीके से शील्ड के तौर पे इसके ऊपर इंस्टॉलेशन किया गया है, तो अच्छा प्रतीत होता है काफ़ी। बर्गमन में और एवनिस में जो साइलेंसर वो एक्जैक्टली सेम मिलता है, वैसी कवरिंग मिलेगी आपको। एक अच्छा काम ये भी किया गया है क्योंकि थोड़ी सी पीछे से रेज्ड अप है ये, तो एक्स्ट्रा मड गार्ड का इस्तेमाल बड़े शानदार तरीके से किया गया है और काफ़ी अच्छी लेंथ है इसकी, तो मड वगैरह ज़्यादा स्प्रेड नहीं होगी आपकी। ये भी काफ़ी अच्छा स्मार्ट टच दे रखा है इसमें। जो पिलियन के लिए फुट रखने के लिए लीवर दिया गया है, बड़ा शानदार क्वालिटी का है ये भी। आप देख रहे हैं कितनी अच्छी और रिटेटेबल है, अच्छे से फिक्स हो जाता है ये, तो एक प्लस पॉइंट रहेगा। और एक्सेस में ये ब्लैकआउट किया गया है।
ये भी पूरे तरीके से बॉडी के अंदर मर्ज हो जाता है, तो दिखाई नहीं देता है बाहर से। और एवनेस में एल्यूमिनियम फिनिश में दिया गया है, ये जैसे कि बर्गमन में दिया गया था, तो ये अच्छा स्मार्टनेस दे रखा है। सुजुकी जो स्कूटी होती है इनके हक में एक चीज़ और भी जाती है कि ये काफ़ी ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट होती हैं। तो कंपनी का ये दावा है कि सबसे कम पीती हैं, इनका डायलॉग भी है जो आजकल हर जगह मीडिया पे आप देख रहे होंगे। तो वैसा ही हमने अनुभव किया, हमारी जो स्कूटी है काफ़ी अच्छी माइलेज देती है। तो माइलेज निकालने के कई तरीके भी होते हैं। यदि आप सडन एक्सीलरेशन जब बचेंगे, एकदम से एक्सीलरेट नहीं करेंगे, तो बेहतर माइलेज आप भी निकाल पाएंगे। हेडलाइट एक बार दिखाते हूँ आपको किस प्रकार से काम करती हैं इसकी। तो बर्गमन की आप देखिए कितनी शानदार हेडलाइट है। ऊपर डीआरएल के तौर पे आईब्रो स्ट्रिप भी दे रखी है दोनों ही तरफ। तो ये आपकी डीआरएल के तौर पे काम करती है, क्योंकि कंपनी आजकल जो गवर्नमेंट है उसका नॉर्म भी है कि AHO ऑलवेज ऑन हेडलाइट आपको टू व्हीलर में मिलेंगी। जो इंडिकेटर हो हेलोजन बल्ब के तौर पे दिए गए हैं। अगर एक्सेस की बात की जाए तो उसको हम करके दिखाते हैं आपको। एक्सेस में 2 पार्ट्स में दी गई है जैसे मैंने बताया था। तो अगर हाई बीम में आप करेंगे तो दोनों चीज़ें आपकी ऑन हो जाती हैं। और जो इंडिकेटर है वो हेलोजन बल्ब के तौर पे रहेगा। और यहाँ पे एक पोजीशन लाइन मिलता है आपको, या डीआरएल बोल सकते हैं उसको। तो ये भी काफ़ी अच्छा एड ऑन रहेगा। अगर एवनेस की बात की जाए तो एवनेस में वो नीचे दिया गया है, और उसके बगल में वर्टिकल पोजिशनिंग लैम्प दिए गए हैं आपको, जो अभी ऑन है तो शायद आप प्रॉपर तरीके से ना देख पा रहे हो। मैं दूर से दिखाता हूँ एक बार, आपको आइडिया लग जाएगा तीनों स्कूटी कैसी दिखाई देती हैं। तो काफ़ी बेहतरीन लुक है, क्योंकि एलईडी वैसे भी काफ़ी बेहतरीन आंखों को प्रतीत होती है। रात में काफ़ी अच्छा इल्यूमिनेशन रहता है। जो इंडिकेटर है एवनेस में ऊपर इंस्टॉल किए गए हैं, बाकी दोनों जो स्कूटी उसमें लोअर हाफ में किए गए हैं। तो अलग अलग तरीके की फंक्शनलिटी, अलग अलग तरीके का डिज़ाइन लैंग्वेज है ये। जो सस्पेंशन है वो तीनों स्कूटी में एक जैसा मिलता है आपको। टेलीस्कोपिक पीछे सिंगल आपका इन ट्यूब स्प्रिंग मिलेगा। राइड क्वालिटी काफ़ी बेहतरीन। एक यूएसबी रहता है सुजुकी व्हीकल्स का, वो यहाँ पे मिलेगी आपको। पीछे वाला जो टायर है वो 10 इंच का रहेगा, आगे वाला 12 इंच का रहेगा, जैसे कि मैंने बताया है। एलॉय मिलते हैं तीनों ही टॉप एंड में आपको। साथ में यूएसबी पॉइंट मिलता है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, जिसमें आप जीपीएस भी यूज़ कर सकते हैं। साथ में लास्ट में जहाँ पे आपने पार्क की स्कूटी वो भी मिलती है आपकी ऐप के माध्यम से जानकारी पूरी। तो इस प्रकार से वॉक अराउंड वीडियो रहेगा तीनों स्कूटी का दोस्तों। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आगे भी इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।